हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग पढ़ना है 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है त्रिकोणमिति का परिचय यानी 8.2। दोस्तों हम लोग दो सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं तीसरा सवाल। दिया गया यदि 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो दोस्तों दिया गया 0 से बड़ा है a प्लस बी और ये बराबर है 90 डिग्री के। दोस्तों a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों दिया गया सवाल नंबर तीसरा दिया गया। आइए देख लेते हैं सवाल नंबर 3। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है? दिया गया है 10 ब्रैकेट में दोस्तों दिया गया है a प्लस बी। उसके बाद दोस्तों दिया गया है इक्वल टू √3 दिया गया है। दोस्तों दूसरे में दिया गया है 10a माइनस बी और दोस्तों उसमें क्या दिया गया? बराबर में दिया गया 1/√3 दिया गया है। अब दोस्तों मान पूछ रहा है कि हमें a प्लस बी 90 के बराबर है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, जब a प्लस बी 90 के बराबर होंगे तो आइए दोस्तों देख लेते हैं a प्लस बी जो है वो 90 से छोटे होंगे दोस्तों, क्योंकि a छोटा है b से, तो a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर? पहले तो सवाल देख लेते हैं। दिया गया है 10 ब्रैकेट a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया गया दोस्तों, ज्ञात है। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 10 ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर, दोस्तों यहाँ पर रख लेते हैं। तो 10 √3 किसका मान होता है दोस्तों? 10 60 का, तो यहाँ 10 60 रख लेते हैं। अब दोस्तों 10 से 10 समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा दोस्तों a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए दोस्तों इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा दोस्तों दिया गया है 10 ब्रैकेट में a माइनस बी और इक्वल टू 1/√3। अब आइए मान देख लेते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया है? 10 ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर 10 रख लेंगे यदि, तो 10 1/3 का मान दोस्तों क्या होता है? 30 का मान होता है। ये तो यहाँ 30 रख लेंगे, 10 से 10 समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मान रख लेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो लिख देंगे यहाँ पर फ्रेंड्स समीकरण 1 व 2 से। तो आइए अब दोनों समीकरण रख लेते हैं। पहला समीकरण क्या दिया गया है? दिया गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा दोस्तों दिया गया है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोस्तों दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर करेंगे तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर तो दोस्तों b से b समाप्त हो जाएगा, प्लस माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 90 डिग्री। यहाँ पर दोनों दोस्तों जोड़ देते हैं, आ जाएगा 2a। तो जब a का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों a का तो मान आ जाएगा कितना? 45 डिग्री। अब a का मान जब 45 डिग्री आ जाएगा तो a का मान समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दें तो b का मान आ जाएगा। तो दोस्तों लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या दिया गया था? समीकरण 1 दिया गया था a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो आइए देख लेते हैं a का मान क्या दिया गया? a का मान दिया गया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। पक्षांतर कर देते हैं दोस्तों, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा b इक्वल टू, और दोस्तों यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया है। ये इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया। अब घटाएंगे दोस्तों तो b बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। तो दोस्तों देख लेते हैं b का मान कितना आ गया? 15 डिग्री, और a का मान कितना आया था? तो आइए दोस्तों इनका आंसर रख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 15 डिग्री आ गया, तो रख लेंगे मान दोस्तों। a बराबर क्या आया है? तो a बराबर आया है 45 डिग्री, और b बराबर क्या आया दोस्तों? तो b बराबर आया है 15 डिग्री। तो इस तरीके से ये सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं। a और b दोनों के मान प्राप्त हो गए। अब आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 4 दिया गया है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों ये 5 पार्ट दिए गए हैं चौथे में। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद में दिया गया थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ
साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होती है, तो दोस्तों ये भी सिद्ध करेंगे। उसके बाद में कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर बराबर होते हैं। ये दोस्तों कह रहा है कि यदि ए बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं होगा या होगा। तो आइए दोस्तों एक एक करके ये सभी हम लोग देख लेते हैं और इनके कारण समझ लेते हैं किस तरीके से ये चीज़ें सत्य और असत्य होंगी। आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है चौथा, और चौथे का दोस्तों पहला पार्ट देख लेते हैं। तो पहला पार्ट दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या दिया गया। पहला पॉइंट दिया गया है साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आइए दोस्तों अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर दोस्तों 30 डिग्री मान लेते हैं और बी बराबर 60 डिग्री मान लेते हैं। दोस्तों मानने के लिए 30 45 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग 30 और 60 मान रहे हैं। अब आइए मान रख लेते हैं दोस्तों। किस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ए का मान दोस्तों कितना है 30 डिग्री प्लस बी का मान कितना है 60 डिग्री इक्वल टू बराबर यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब दोस्तों मान निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों साइन का अलग मान दिया गया, कॉस का अलग मान दिया गया। तो साइन 30 का मान दोस्तों 1/2 और प्लस साइन 60 का मान √3/2। अब इसका मान रखेंगे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान दोस्तों 1 होता है, तो 1 आ जाएगा प्लस यहाँ दोस्तों देखेंगे तो किस तरीके से आ जाएगा 1/2 और प्लस √3/2। दोनों के हर बराबर है फ्रेंड्स, जब दोनों के हर बराबर हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 प्लस √3/2 और एक साइड दोस्तों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। तो जो दोस्तों जब अलग अलग चीज़ें आती हैं तो किस तरीके से हम लोग रखते हैं, तो क्या रख देंगे दोस्तों, जब अलग अलग चीज़ें आएंगी तो रख देंगे साइन ए प्लस बी इज नॉट साइन ए प्लस साइन बी। यानी दोस्तों ये जो कथन दिया गया है, यह कथन पूछ रहा कैसा है, तो दोस्तों ये कथन है असत्य, क्योंकि ये चीज़ें बराबर नहीं होंगी। तो लिख देंगे दोस्तों उपर्युक्त कथन असत्य है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, पहला सवाल सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसी का दूसरा सवाल किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चौथे का दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है दोस्तों, दूसरा पार्ट दिया गया है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, मान रख लेते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे माना थीटा बराबर 0 डिग्री पहले रखेंगे, फिर 30 डिग्री रखेंगे, फिर 45 डिग्री रखेंगे, फिर 60 डिग्री रखेंगे और फिर हम लोग 90 डिग्री रखेंगे। अब आइए मान रख लेते हैं। तो दोस्तों थीटा के साथ साथ में कौन सी चीज़ें जोड़नी है हमें, साइन थीटा। तो आइए साइन थीटा के दोस्तों साथ में क्या रख लेते हैं, साइन 0 डिग्री। तो दोस्तों साइन 0 डिग्री का मान तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं साइन थीटा बराबर, तो थीटा का मान दोस्तों आगे लिख लेते हैं 30 डिग्री। तो दोस्तों साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब आइए इसी तरीके से आगे वाला लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा का मान दोस्तों दिया गया 45, तो 45 डिग्री, इसका मान दोस्तों √1/2 हो जाएगा। अब आइए आगे वाला मान रख लेते हैं। तो दोस्तों आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ रखेंगे साइन 60 डिग्री। दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब आइए दोस्तों रख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री बराबर, तो दोस्तों साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि 0 से इस तरीके से धीरे धीरे ये मान जो है ये बढ़ते हुए कहाँ तक आ गए 1 पर आ गए। तो दोस्तों ये जो कथन कह रहा है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि जो होती है, तो ये बात सत्य है। तो आइए दोस्तों लिख देते हैं, थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, उपर्युक्त कथन सत्य है। तो लिखेंगे दोस्तों उपर्युक्त कथन सत्य है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि ये जो उपर्युक्त कथन दिया गया ये कैसा है, सत्य है। अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं
इसी का तीसरा सवाल, चौथे का तीसरा पॉइंट दोस्तों। तो आइए चौथे का तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आइए दोस्तों, जैसे अभी साइन का मान माने थे उसी तरीके से इसका भी मान रख लेते हैं। तो दोस्तों मानेंगे, माना थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आइए दोस्तों मान रख देते हैं। तो किस तरीके से लगाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। उसके बाद दोस्तों मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 हो जाता है। दोस्तों अगला मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। दोस्तों हम लोग जानते हैं कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अगला मान रखेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो दोस्तों कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद में जो दोस्तों मान रखेंगे तो आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान दोस्तों होता है 0। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि 1 से ये मान बढ़ नहीं रहा, धीरे धीरे 1 से दोस्तों ये मान क्या होता जा रहा है, 1 से धीरे धीरे ये मान कम होता जा रहा। अतः दिया गया ये कथन जो है, उपर्युक्त कथन कैसा है दोस्तों, गलत है। तो क्या लिखेंगे, उपर्युक्त कथन, उपर्युक्त कथन असत्य है। उपर्युक्त कथन कैसा है दोस्तों, असत्य है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट जो दोस्तों दिया गया है। चौथा नंबर क्या दिया गया है, चौथा नंबर समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चौथा पॉइंट क्या दिया गया है दोस्तों। चौथा दिया गया, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या। तो आइए दोस्तों ये भी हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। इसको लगाने पर हम लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से ये मान बराबर होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। दोस्तों क्या मान लेते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है या नहीं होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, सिद्ध कर लेते हैं क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आइए दोस्तों थीटा का मान रख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कॉस 60 डिग्री। अब दोनों के मान रख लेते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, इसका मान होता है √3/2 बराबर कॉस 60 का मान दोस्तों क्या होता है 1/2। दोनों अलग अलग संख्याएं आ रही दोस्तों, दोनों बराबर मिल नहीं रहे, इस वजह से इनके मान समान नहीं हो सकते हैं। अब दोस्तों चाहे दूसरा एक मान रख कर देख लें, दूसरा मान क्या रखेंगे, दूसरा मान दोस्तों क्या रख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी मान रख लें, जैसे मान लेते हैं 30 रख लें एग्जाम्पल के तौर पर। तो दोस्तों 30 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मान रखेंगे दोस्तों तो आ जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो ये भी दोनों क्या हो गए, ये भी दोनों अलग अलग हो गए, बराबर नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, सभी मान जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। कुछ मान दोस्तों जो 45 का मान होता है वो साइन और कॉस का बराबर होता है, लेकिन इसके सभी मान बराबर नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसमें कह रहा था कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा के सभी मान बराबर होते हैं, ये संभव है। तो दोस्तों थीटा के सभी मान तो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके कुछ मान यानी 45 डिग्री का जो मान है वो बराबर होता है। तो आइए लिख लेते हैं दोस्तों कि उपर्युक्त कथन असत्य है, क्योंकि सभी मान बराबर नहीं होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर उपर्युक्त कथन, उपर्युक्त कथन असत्य है। दोस्तों उपर्युक्त कथन कैसा है, ये असत्य है। अब आइए देख लेते हैं इसका फाइनल क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है पांचवा पॉइंट। आइए देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों दिया गया, कह रहा कि a बराबर 0 डिग्री तो कॉट ए परिभाषित नहीं होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से इसका मान निकालेंगे। तो क्या दोस्तों दिया गया है, सवाल में दिया गया a बराबर 0 डिग्री दिया गया है। तो मान रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, कॉट ए इक्वल टू कॉट, अब ए का मान दोस्तों क्या है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री। तो दोस्तों कॉट 0 का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान जो है वो अपरिभाषित ही होता है। तो इसे अपरिभाषित लिख देते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं इसे, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 8.2 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इसके नेक्स्ट का चैप्टर समझेंगे। जब तक के लिए दोस्तों देखते रहिए और चैनल के साथ में जुड़े रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। दोस्तों आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों यदि आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।